अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि रेलवे पुलिस ने बहुत सारी जॉब्स अनाउंस की हैं। बहुत सारी पोस्ट हैं, तकरीबन 1000 पोस्ट्स हैं और डिफरेंट डिविजन्स में हैं। पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, सखर, कराची, कोयटा, ये सब डिविजन्स हैं जहां पर इन्होंने जॉब्स अनाउंस की हैं। और 3 जॉब्स की आज हम लोग बात करेंगे, जिसमें हमारे पास सब इंस्पेक्टर की है, एएसआई की है और कांस्टेबल की पोस्ट है। और टोटल तीनों की मिलाकर जो है हमारे पास 1000 असामियां हैं। तो इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट जो इन्होंने बताई हुई है वो 1 अक्टूबर 2025 है। उसके रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आप अपने मुतलका एसपी रेलवेज पुलिस के दफातर में खुद जाकर भी अपनी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा किसी के थ्रू भी करवा सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप डाक के जरिए भी करवा सकते हैं। लेकिन आप अगर डाक के थ्रू करवाते हैं तो आप इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा कि आप इस हिसाब से करवाइएगा कि वो रात 12 बजे से पहले 1 अक्टूबर 2025 के पहुंच जाए। क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हुए या फिर आपने जो ड्यू डेट है उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने सबमिट करवाए तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। डिविजन्स मैंने आप लोगों को बता दिए हुए हैं। अब हम लोग आते हैं अपनी जो कैटेगरीज हैं उसकी तरफ। सबसे पहले हम सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं। सब इंस्पेक्टर की जो है वो 14th ग्रेड की पोस्ट है, जिसके अंदर टोटल 5 सीट्स हैं और वो 5 जो हैं वो सिर्फ मर्द हजरात की हैं। वैसे इन्होंने काफी सारी जो पोस्ट की हैं अनाउंस, वो मर्द और खवातीन दोनों के लिए हैं, मगर सब इंस्पेक्टर की 5 पोस्ट हैं और वो मर्द हजरात के लिए हैं। इसके लिए अगर हम लोग क्वालिफिकेशन देखें तो आपका लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी है, यानी आपने ग्रेजुएट लॉ में किया हुआ हो। उसके बाद हम लोगों के पास एएसआई है, उसकी 9 ग्रेड है, नोवा स्केल है। उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन एफए, एफएससी होना जरूरी है या इसके रेलिवेंट आपकी कोई डिग्री होनी चाहिए। इसकी टोटल 81 जो है वो सीट्स हैं, ठीक है, जिसमें से 69 मर्द हजरात की हैं, 8 खवातीन की हैं और 4 जो हैं वो अकलियती सीट्स हैं। उसके बाद हमारे पास कांस्टेबल की है जो कि 5th ग्रेड का है, 5वें ग्रेड का ये पोस्ट है और इसके लिए आपका मैट्रिक होना जरूरी है। मैट्रिक इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपका सी ग्रेड में भी है तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आपके सी ग्रेड से भी नंबर कम है, ठीक है, लेकिन आपके पास इसके कोई और इजाफी तालीमी डिग्री है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसकी टोटल 914 सीट्स हैं, जिसमें से 789 मर्द हजरात के लिए हैं, 86 खवातीन के लिए हैं और 39 सीट्स जो हैं वो अकलियती हैं। अगर हाँ, इन्होंने एक प्रॉपर मेजरमेंट बताई है, जिस्मानी मयार का इन्होंने प्रॉपर एक स्केच बताया है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर हम लोग मर्द हजरात की बात करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो उन्होंने कद बताया है, हाइट है, वो 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। इसके अलावा जो चेस्ट है वो 33 to 34.5 इंचेस हो और आपकी जो रेसिंग है, रनिंग स्पीड है, ठीक है, वो आप कहीं पे रनिंग ग्राउंड में जाके देख लीजिएगा कि आपका 1 मील जो है वो 7 मिनट में कवर होना चाहिए। अगर तो आप ये तीनों मेजरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं तो आप एलिजिबल हैं इन तीनों पोस्ट में से अप्लाई करने के लिए। इन तीनों पोस्ट की सेम ये डिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा अगर हम खवातीन की बात करते हैं तो खवातीन के लिए उन्होंने कद बताया हुआ है 5 फुट 2 इंच कम से कम आपका कद होना चाहिए और आपकी जो रनिंग स्पीड है वो आपकी 1 मील जो है वो आप 10 मिनट के अंदर कवर कर सकती हो। एज रेंज की हम बात करते हैं। एज जो है वो 18 से 30 साल तक उन्होंने बताई हुई है। इसके अलावा आपको 5 साल की रिलैक्सेशन भी मिल सकती है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इदारे से मुंसलिक थे पहले, तो वहां का एनओसी होना आपके लिए जरूरी है और उसके मुताबिक आपको इनकी जो कवानीन है उनके मुताबिक कुछ रियायत उसमें भी मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इन्होंने प्रॉपर एक कोटा रखा हुआ है। ओपन मेरिट का 7.5% है, 50% जो है वो पंजाब, इस्लामाबाद और जो फेडरल एरिया है उसका 50% कोटा है,
19% कोटा जो है वो सिंध का है और 19% जो है वो कराची, सक्खर और हैदराबाद का है। तो उसको इन्होंने ना इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि कराची, सक्खर और हैदराबाद के जो सिटी एरियाज हैं, ठीक है, जो शहरी इलाके हैं, तो 40% कोटा उनकी तरफ जाएगा और जो देहाती इलाके हैं 60% कोटा उस तरफ जाएगा। 11.5% कोटा खैबर पख्तूनख्वा का है, 6% बलूचिस्तान का, 1% गिलगित बल्तिस्तान और फाटा में 3% खैबर पख्तूनख्वा का है और 2% जो है वो आजाद कश्मीर का है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं रनिंग की, तो जो खवातीन हैं उनका रनिंग टेस्ट 5 अक्टूबर 2025 को होगा और मर्द हजरात का 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2025 में उनका रनिंग टेस्ट होगा। यहाँ पे मैं नीचे मेंशन कर दूंगी कि डिवीजन के लिहाज से जो जो उनकी लोकेशंस हैं उसके मुताबिक आप देख लीजिएगा कि आप कौन से डिवीजन के हैं और उसकी कौन सी लोकेशन आपको सूटेबल लगती है। फिर जब आपका रनिंग टेस्ट हो जाएगा, आपकी हाइट मैयर हो जाएगी, सारा कुछ आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा, तो जो भी उन टेस्ट में पास हो जाएगा, मतलब फिजिकल मेजरमेंट्स उनकी पूरी हो जाएंगी, देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा रिटन टेस्ट का। ठीक है, रिटन टेस्ट के लिए 19 अक्टूबर 2025 बरोज इतवार को आपका रिटन टेस्ट होगा और जब आप अपना फिजिकल मेजरमेंट्स आपकी होंगे, जिस दिन आप उसमें सिलेक्ट हो गए, तो उसी दिन ही आपको आपके रिटन टेस्ट के लिए भी रोल नंबर स्लिप उधर ही दे दी जाएगी। उसके लिए आप जिस भी डिवीजन के हैं आपका रिटन टेस्ट उसी डिवीजन में ही होगा, यानी कि अगर आप मुल्तान के हैं तो आपका रिटन टेस्ट मुल्तान डिवीजन में ही होगा, पिंडी के हैं तो पिंडी डिवीजन में होगा, लाहौर के हैं लाहौर डिवीजन में होगा, मतलब जिस डिवीजन के हैं उसी डिवीजन में आपका रिटन टेस्ट होगा। जब आपका फिजिकल मेजरमेंट्स भी हो गई, आपका रिटन टेस्ट भी हो गया, देन नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास इंटरव्यू का। इंटरव्यू के लिए आपका, अगर आप सब इंस्पेक्टर या फिर एएसआई की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो रिटन टेस्ट है वो पाकिस्तान रेलवेज पुलिस सेंट्रल पुलिस ऑफिस 93 मेकल रोड लाहौर में होगा। ठीक है, अगर तो आप एएसआई और सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ नीचे गिवन है लोकेशंस उसकी। पेशावर का एसआरपी ऑफिस पेशावर में होगा, रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान का 93 मेकल रोड लाहौर में टेस्ट होगा। सक्खर और कराची का एसआरपी ऑफिस कराची में होगा और कोयटा का एसआरपी ऑफिस कोयटा में ही टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट। ठीक है, ये है कांस्टेबल्स के लिए। उसके बाद अगर आपने ये तो हो गया कि आपका किस किस स्टेप से आप लोगों ने गुजरना है, आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। आप लोगों ने जस्ट जाना है क्रोम पे, वहां पे आपने मेंशन करना है parkrailwaypolice.government.pk। ठीक है, वहां पे आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहां पे जॉब्स का ऑप्शन है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक एडवर्टाइजमेंट का आएगा और एक अप्लाई का आएगा। एडवर्टाइजमेंट में यही सब चीजें हैं जो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, और अप्लाई पे जाके आप अपना ऑनलाइन फॉर्म ओपन कर सकते हैं। वहां पे आप लोग जाके देखेंगे कि वहां पे आपका नाम, पता, इसके अलावा आपके दो ऐसे लोग जो आपकी गवाही दे सकें आपके बिहाफ पे। ठीक है, उनकी जरूरत होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स होगा, हलफनामा होगा आपका कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये सब चीजें उसमें मेंशन होंगी। अब आपने इस दरखास्त फॉर्म जो है उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपने तस्दीक शुदा अटेस्ट करने हैं। वो कौन कौन से हैं? आपकी तालीमी असनाद होंगी, आपका डोमिसाइल, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट्स की 3 कॉपीज होंगी, हल्फनामा होगा, 9 आपकी अपनी जो पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होती हैं वो होंगी। इसके अलावा 2 अदद आपने डाक जो लिफाफे होते हैं वो आपने उसमें रखने हैं, और अपने उसमें मुकम्मल पता, अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, मतलब ईमेल आईडी जो है अपनी, वो सारी चीजें आपने मेंशन करनी है उस पे। ठीक है, ताकि आगे जो मराहिल होंगे भर्ती के उसमें कोई मसला ना हो। इसके अलावा आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ 1000 रुपए वाला का पोस्टल ऑर्डर है वो बनाम आईजी एडमिन पाकिस्तान रेलवेज पुलिस के अटैच करना है, और वो बहुत जरूरी है। अगर आप जो पोस्टल ऑर्डर है वो अपना अटेस्ट नहीं करते तो आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, उसके बगैर नाकाबिले कबूल है।
और आपने पोस्टल ऑर्डर के जो बैक साइड है उस पर अपना CNIC नंबर भी लाजमी लिखना है। इसके अलावा जो आप लोगों के होंगी दरख्वास्तें जहां पे आपने जमा करवानी है उसके एड्रेस मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ, वहां से आप लोग अपने एड्रेस देख लीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों के कद, आप लोगों की जो भी मतलब फिजिकल मेजरमेंट्स वगैरह हैं उसमें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। आपका जब आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा देन आपका रनिंग होगा, फिर उसके बाद आपका रिटर्न इंटरव्यू होगा। तो जब आप रनिंग के लिए आएंगे तो आपने अपनी वाटर बोतल साथ लेकर जानी है, अपने रनिंग शूज साथ लेकर जाने हैं। और अगर आप किसी और सरकारी और नीम सरकारी मुलाजिम रह चुके हैं तो आपका NOC आपके पास होना चाहिए। फिर बोर्ड एक प्रॉपर बैठेगा इंटरव्यू के टाइम पर, ठीक है, जो कि हो सकता है कि आपका जिस्मानी मतलब फिजिकल जो मेजरमेंट्स है वो दोबारा से ले, ठीक है। और बोर्ड का जो फैसला होगा वो हतमी फैसला होगा। आप एक स्टेप में क्लियर करेंगे देन आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। अगर आप किसी एक स्टेप में भी फेल हो जाते हैं तो आप उधर से ही डिसमिस हो जाएंगे, आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन्होंने आगे बताया हुआ है कि जब हम लोगों का फाइनल टेस्ट हो जाएगा तो आप लोग को मैंने बताया है हर चीज का, मैंने आप लोगों को डेट के साथ बताया है, तो डेट याद रखिएगा बिकॉज आप लोगों को स्पेशल से कोई इनविटेशन नहीं आएगा, कोई आप लोगों को मैसेज वगैरह नहीं होगा। तो इस वजह से आप लोगों को डेट्स याद होनी चाहिए ताकि आप लोग भूल ना जाएं। उसके लिए आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोग इसका वीडियो को सेव कर लीजिएगा और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। अच्छा, दोबारा हम अपनी आते हैं पोस्ट की तरफ। फाइनल सिलेक्शन के बाद आपका जो डिवीजन मेडिकल ऑफिसर रेलवेज हैं वो मुकम्मल आपका मेडिकल टेस्ट करेंगे, जिसमें आपका ड्रग टेस्ट, आपका हेपेटाइटिस B और C का टेस्ट, ये सब टेस्ट आपके किए जाएंगे। और अगर आपकी कोई भी मौजी बीमारी आपकी निकली तो फिर आपका जो सिलेक्शन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप फिर आगे नाअहल करार दे दिए जाएंगे और उसके लिए आपके जितने भी अखराजात होंगे वो आप खुद अपने अदा करेंगे। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक नहीं होने चाहिए, इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट्स आप अटेस्ट करते हैं या फिर अपना हलफनामा कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये कोई झूठ आप उसमें मेंशन कर देते हैं, तो आपकी एक तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, दूसरे आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए इस चीज का थोड़ा ख्याल रखिएगा। अब आपकी सिलेक्शन भी हो गई, सब कुछ हो गया, आपकी भर्ती जब होनी है तो आपका एक मैंडेटरी कोर्स होगा, ठीक है। उसमें आपका पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप उसमें पास नहीं होते तो आपकी मुलाजमत बर्खास्त कर दी जाएगी, आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। और आपकी जो पोस्टिंग है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी की जा सकती है। और आप अगर आपका बैंड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में तजर्बा है तो आपको पाकिस्तान रेलवे पुलिस के जो बैंड स्टाफ है उसमें भी मामूर किया जा सकता है। ये कुछ जरूरी हदायत थी जो आपको पता होना जरूरी था। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मतलब आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।